हमारा जो मौलिक अधिकार का जो संशोधन किया था, सबसे पहले हमारा जो मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया वो 1967 में बात आई, जो था गोलकनाथ बन्ना पंजाब राज्य के खिलाफ में यह निर्णय दिया गया था कि निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधित किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार शामिल किया हो। अब अनुच्छेद 368 क्या होता है समझिए। अनुच्छेद हमारे संविधान के 368 में बताया गया है कि संसद जो में किसी भी संविधान का संशोधन किया जा सकता है। तो अगर किसी भी अगर निर्णय में अगर अनुच्छेद 368 शामिल है तो उसे संशोधित किया जा सकता है, ये बात वहां पर अदालत में आई। तो इस अदालत को उन्होंने बताया था, लेकिन आगे चल के जब इसका फिर संशोधन किया गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बना पंजाब राज्य जो 1967 में आया, इन्होंने ये बात किया कि इन्हें मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाना चाहिए। तो मौलिक अधिकार में संशोधन तब होगा जब उसमें वो अनुच्छेद 368 शामिल होना चाहिए, तभी आप संशोधित कर सकते हैं। तो इस पर जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया समझिए कि निर्णय में बोला अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दी गई। जब इन्होंने ये बात कहा तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि नहीं, ये जो फैसला था आपका गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के बारे में मामला, इस पर उसने रोक लगा दी। बोला ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? बोला अर्थात संसद जो होता है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। क्यों? कब आपका बोला गया, पहले क्या हुआ उन्हें आपको बताएं, अनुच्छेद 368 का मतलब ये होता है कि संसद अगर चाहेगा तो मूल अधिकार में क्या होता है, संशोधन कर सकता है। इस आधार पर यह बात रखा गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 ईस्वी में यह जारी कर दिया बात कि नहीं, संसद जो होता है संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। तब इसकी बात क्या हुआ, फिर संशोधन की बात हुई। फिर आगे चल के फिर ये हुआ तो क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन किया गया, सॉरी 24वें संविधान संशोधन। तो 24वें संविधान संशोधन मतलब संविधान में संशोधित करना 1971 में जब लाया गया तो उसमें क्या जोड़ दिया, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधित किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब याद कीजिए कि अनुच्छेद 13 में क्या बताए थे आपको, केवल बोला कि 368 रहेगा संविधान में तो नहीं किया नहीं जा सकता है, लेकिन इन्होंने संशोधित किया 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 याद है ना, आर्टिकल जिसको बोलते हैं 13, क्या बताया गया था, मतलब अगर आपका पहले जो नियम चल रहा था, ठीक, जो नियम चल रहा था उस नियम में आप बदलाव तभी कर सकते हैं। नियम बदलाव क्यों? क्योंकि हम आपको बताएं कि हमारे संविधान में लगभग 250 आर्टिकल जो है, लगभग क्या, भारत शासन अधिनियम 1930 के तहत ले लिया गया था, सॉरी कितना 1935 सॉरी 1935 के तहत ले लिया गया था। तो इसमें जो बोला गया आर्टिकल 13 में, जो पहले संविधान बना उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो वही रहेगा, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, संशोधन कर देंगे। जैसे सपोज दैट पहले बोला जाता था क्या एग्जाम में कि कोई भी स्कूल का बच्चा जाएगा क्लासरूम में तो मोबाइल लेके नहीं आ सकता है, व्यवस्था था ना, जाता था मास्टर साहब देखा तो दे दनादन धुन दिया पकड़ के। घड़ी पहनने का परमिशन नहीं था, घड़ी पहन के आता, हीरो बन गया, अभी से घड़ी पहनता है, मास्टर साहब पिटना चालू कर देता था। लेकिन क्या हो गया, अब आवश्यकता का मांग हो गया कि नहीं, अब सरकार बच्चे टीचर लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना है, तब जबरदस्ती 15,000 20 LKG 1 के बताओ तो लोग बच्चा का मोबाइल चाहिए। अब पढ़ने का दृष्टिकोण से लिया तो ज्यादा गेमें खेलने लग गया है ना। आप जितना मोबाइल का यूज करना नहीं जानते हैं, आपके घर में अगर छोटे बच्चे अगर 4-5 साल वाला होगा ना, आपसे भी उस्ताद है वो लोग, वो कैसे खुलना है क्या करना है, खाली एक बार उसके सामने खोल दीजिएगा लो, फिर देखिएगा ऑटोमेटिक वो खोल देगा, आप पूरा वो जीवन चक्र चला देगा मोबाइल का। सावधान रहिएगा, आपसे बहुत टैलेंटेड है, मतलब आवश्यकता पड़ी
तो मेरा एग्जाम्पल करने का मतलब था, तो बोला कि अगर आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं तभी कर पाइएगा मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार आपका अधिकार है। सरकार उसमें अगर चेंज करेगा तब तो क्या होगा, सरकार जब चाहता कोई चीज बदल देता, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती। बोलता नहीं जी, अभी आप लोग, आप एजुकेशन आपका राइट है, 1 साल तक छुट्टी, ऐसी पास, कोरोना काल में हुआ था ना, कुछ नहीं, ऐसी फर्स्ट डिवीजन, बिना सब फर्स्ट डिवीजन। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार में क्या किया था, वहां संशोधन किया। क्यों? क्योंकि वो किस यूज किया, आपको पास काहे किया गया, यही अनुच्छेद 13 का यूज करके, क्योंकि मौलिक अधिकार आपको शिक्षा देना है। आप बोल देते हैं हम लोग को तो कुछ पढ़ाइए लिखाइए नहीं हुआ, काहे हम पास किए, फिर से हमको पढ़ाइए, 9 वाला भी पढ़ाइए और 10 वाला भी पढ़ाइए, कहीं बगावत किए, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर अनुच्छेद 13 लगा दिए थे गवर्नमेंट, इसलिए लगा दिया गया था क्योंकि सरकार को ये अधिकार मिल गया अनुच्छेद 13 के तहत, जो आपको अधिकार मिला वो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, वही रहेगा। लेकिन अगर उसमें संशोधन की दरकार पड़ेंगे तो कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कि उस समय कोरोना था, महामारी फैली हुई थी, किसी भी बच्चे को परीक्षा देना दरकार नहीं दे सकता था, उसमें पास कर दिया, कोरोना खत्म, फिर आपको बोर्ड एग्जाम सब देना पड़ेगा सिस्टमैटिक तरीका से, फिर आ गया ना। तो आपको जो सिस्टम अधिकार मिला वही है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो उसको संशोधित किया जा सकता है। तो हमारे उच्चतम न्यायालय ने जब बताया, तो वही 24वें संविधान संशोधन जब 1971 में लाया, तो उन्होंने बोला अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद जो होता है 368 में संशोधित किया गया, और यह निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधित किया जा सकता है। मतलब अब अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके आर्टिकल 368 का संसद में यूज करेगा। मतलब 368 में बताया गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधित कर सकता है, किसका प्रयोग करके, अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके। समझ जाइएगा, नहीं तो कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा, नहीं तो सब चाइनीज में पढ़ा ले। तो ये जो होता है प्रयोग करके आप चेंज कर सकते हैं, ये बात जोड़ा गया। तब इसी के बाद में फिर एक फैसला सुनाया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बताए थे ना प्रस्तावना में, प्रेम्बल्स में क्या विवाद आया था, जो नहीं पढ़े प्रस्तावना यूट्यूब पर अवेलेबल है, फिर नहीं तो क्लास जब रोटेट होगा तब देखिएगा। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में विवाद जो आया था, में इस प्रकार के संशोधन को विधि न्याय प्रदान की गई, अर्थात गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। मतलब गोरखनाथ और पंजाब राज्य में बताया दिया क्या, आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब केशवानंद भारती जब ये आया अदालत में ये फैसला, तब इन्होंने बताया कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो आपको अगर एग्जामिनर पूछ दिया जाएगा कि मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस कब मिला, फाइनली किसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। मतलब इन्होंने बोल दिया कि अब आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। आगे देखिए, तो वही जो हुआ आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़े गए, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मतलब आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार को संविधान संसद द्वारा उसमें संशोधन कर दिया, तो व्यक्ति क्या होगा, उसको चुनौती नहीं दे सकता है। पहले नहीं तो क्या होता था, आपको बोले बोलने का अधिकार नहीं, प्रेस आपका स्वतंत्रता का अधिकार था, आप प्रेस में छाप दिए, तो छाप दिए तो क्या आपको आजादी नहीं। लेकिन अगर आप चाहेगा कि अगर आपके जो इक्विलिटी है 14 से 18 में गवर्नमेंट अगर संशोधन करना चाहे तो वो संशोधन कर देगा, तो क्या होगा, प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर सकता है, अब मनमाने ढंग से कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उसमें अभी संशोधन नहीं किया गया। तो मतलब जब 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया, तो इसमें यह बताया गया कि अगर आपके मौलिक अधिकार जो बताए गए 1 से 6 तक में अगर सरकार उसके में संशोधन करता है, तो आप उच्चतम न्यायालय में उसके खिलाफ प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बोला गया, देखो मिनर्वा मिल्स बनाम संशोधन जो कब किया गया था, 1980, अंतिम संशोधन ही किया गया। इसमें बताया गया कि निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का
अधिकार न्यायालय को है। मतलब संविधान का जो मूल अधिकार है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको सुरक्षा। अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा तो बात कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अभी शिक्षा का अधिकार गवर्नमेंट हटा देगा, नहीं बहुत मेरा पैसा खर्चा होता है, यहाँ का लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, हटाओ शिक्षा का अधिकार। जो देगा पैसा मतलब वही पढ़े वाला विद्यार्थी है, जो नहीं देगा पैसा वो पढ़े वाला विद्यार्थी नहीं है। अगर देश से हटा देगा तो पढ़ पाएगा विद्यार्थी लोग? एजुकेशन अगर जितना भी गवर्नमेंट स्कूल चल रहा बोला नहीं जो आएगा सबको पैसे देके पढ़ना पड़ेगा, अब जो फीस है वही फीस में, तो क्या होगा, हर विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा। तो हमारे संविधान में बताया गया कि ये जो होता है मिनर्वा मिल संशोधन जो 1980 में बताया गया कि अगर आपके मौलिक अधिकार को किसी तरीका से हनन पहुंचाता है तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, बशर्ते कि अगर उसमें संशोधन किया जाए तो उस पर आवाज नहीं उठा पाएंगे। तो आगे बोला गया न्यायालय ने इस आधार पर किसी भी संशोधन को पुनरावलोकन कर सकता है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार का नुकसान हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर पुनर्विचार कर सकता है कि आपका हनन हो रहा, और इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी आगे चल के क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो देखो ये जरूरी था। जैसे बोले कि आपका 44वां संविधान संशोधन जो मौलिक अधिकार बताए थे, संपत्ति का अधिकार, बार बार रिपीट करने का मतलब है कि अगर ये संशोधन का अधिकार दिया गया तभी तो डेवलपमेंट हो रहा, अगर नहीं दिया जाता तो कभी डेवलप होता। लेकिन हमारे संविधान में व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 13 के तहत आपके मौलिक अधिकार वही रहेंगे, केवल आवश्यकता पड़ी तो उसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन जो मूल अधिकार है उसमें किसी तरह का छेड़खानी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो यही आपका मौलिक अधिकार का संविधान संशोधन था। तो क्लास यहीं तक, धन्यवाद।